हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। आज हम पिछले सप्ताह 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? प्रेसिडेंसी कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर एमिटी विश्वविद्यालय? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एमिटी विश्वविद्यालय। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमिटी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को, नरेंद्र मोदी को या फिर राजनाथ सिंह को या फिर शिवराज सिंह चौहान को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू को। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर है, इससे द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, केंद्र सरकार ने नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? राजीव गौबा को, अमित ओझा को, टीवी सोमनाथन को या फिर मनोज सहगल को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टीवी सोमनाथन को। केंद्र सरकार ने नए कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेपाल में। भारत के सहयोग से नेपाल में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 71वें, 73वें, 75वें या फिर 78वें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 71वें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। अगर पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। कुल कितने इसको मेडल मिले हैं? कुल पदक इसको मिले हैं 126। और दूसरे नंबर पे कौन रहा है? दूसरे नंबर पे चीन रहा है। चीन के पास कितने पदक हैं? 91 पदक हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे है जापान। जापान के पास कुल मेडल कितने हैं? जापान के पास कुल मेडल हैं 45। ठीक है, 45। और यदि इंडिया की बात की जाए, भारत देश की बात की जाए तो भारत की रैंक है 71। ठीक है, और भारत के पास कुल कितने पदक हैं? 6। इन 6 में से 5 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर मेडल है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पॉल कगामे किस देश की चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? बुल्गारिया, कंबोडिया, रवांडा या फिर फिलीपींस के? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रवांडा। रवांडा देश के पॉल कगामे जो हैं ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। और रवांडा जो देश है इसकी राजधानी क्या है? किगाली है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हरियाणा। पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग सितंबर 2024 में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसे वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग GPKL नाम दिया गया है। इस टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों की महिला एथलीट में भाग लेंगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? विजय अग्निहोत्री को, रामदास कामत को, संपूर्ण सिंह को या फिर गोविंद मोहन को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गोविंद मोहन को। देश का अगला गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। तो ये जो गोविंद मोहन जी है किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे अजय कुमार भल्ला का। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? अजय कुमार भल्ला थे। तो ये अब
अजय कुमार भल्ला का स्थान लेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पी हरीश को, निपेंद्र मिश्रा को, या फिर राजीव कुमार को, या फिर अमिताभ कांत को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पी हरीश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो डिप्लोमेट पावर्थनेनी हरीश यानी पी हरीश को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3। भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? 3। तो अब रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 85 हो गई। ठीक है, इससे पहले कितनी थी? इससे पहले थी 82। अभी प्रेजेंट टाइम पर 3 जोड़ दी गई हैं तो 85 हो गई। ठीक है, तो ये 3 जो जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? ये है तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य, और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय। ठीक है, इन तीनों को जोड़ करके रामसर साइट्स की संख्या बढ़ करके 85 हो गई है। ठीक है, तो 3 नए रामसर साइट्स की जो घोषणा की गई वो कौन कौन से हैं? नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य, और तीसरा है एमपी का तवा जलाशय। और इससे पहले जो 2 जोड़े गए थे वो कौन से थे? नागी और नकटी। ये कहाँ पर थे? ये बिहार के थे। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पे भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? हो गई है 85। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? गौरव, प्रबल, अचूक या फिर प्रहार? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गौरव। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, और ये परीक्षण कहाँ से किया है? ये परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य या फिर मध्य प्रदेश राज्य या फिर झारखंड राज्य? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? फ्रांस, रूस, जापान या फिर यूएसए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूएसए। विनय मोहन क्वात्रा ने यूएसए में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले यहाँ के राजदूत तरनजीत सिंह संधू थे। तो विनय मोहन क्वात्रा ने किसका स्थान लिया है? तरनजीत सिंधु का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए NIRF रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? IIT दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर IIT मद्रास को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, IIT मद्रास को। ठीक है, तो समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए NIRF रैंकिंग 2024 में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? 17 अगस्त, 19 अगस्त, 23 अगस्त या फिर 11 सितंबर को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 23 अगस्त को। भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति कहाँ शुरू हुआ है? मदुरुओया, जाफना, कोच्चि या फिर मदुरई में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मदुरुओया में। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जो है मदुरुओया में शुरू हुआ है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, छठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? मनीला, दोदोमा, नई दिल्ली या फिर कैनबरा में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैनबरा में। छठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा संवाद का आयोजन
कैनबरा में किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने, शिवराज सिंह चौहान ने, अनुराग ठाकुर ने या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? मंकी पॉक्स को, इबोला वायरस को, चांदीपुरा वायरस को या फिर लंपी वायरस को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मंकी पॉक्स को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। और मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि कांगो में इस बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसकी चपेट में पड़ोसी देश भी आ गए हैं। और यूरोपीय देश स्वीडन में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। और इसके लक्षण कैसे दिखते हैं? इसके लक्षण फ्लू जैसे दिखते हैं और शरीर पर मवाद से भरे घाव हो जाते हैं। इस वजह से मंकी पॉक्स को WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों का दल भेजा गया है? 84, 88, 93 या फिर 97? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 84। आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत के 84 खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने किसे नया वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया है? राजेश कुमार सिंह को, दीप्ति उमाशंकर को, नागराजू मद्दिराला को या फिर विनय झा को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नागराजू मद्दिराला को। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने नागराजू मद्दिराला को नया वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।